हाँ जी, सुपर 8 के 2 और मैचेस हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश और इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। ये दोनों मैच काफ़ी कमाल के रहे। बांग्लादेश को तो ऑस्ट्रेलिया ने कुत्ता बना के मारा है और इंग्लैंड साउथ अफ्रीका से जिस तरीके से हारा है, मैं अपने पिछले वीडियो में बोलता आ रहा था कि साउथ अफ्रीका के साथ दो ही सिनेरियोज है, या तो ये बड़ी टीम के सामने फिर से एक बार चोक करेंगे, या फिर इन्होंने जिस तरीके से इनकी टीम खेल रही है, इन्होंने एक तरीका ढूंढ लिया है कि मैच सिचुएशन कोई भी हो वहां से ये जीतते चले आ रहे हैं। और कल वाले मैच में भी साउथ अफ्रीका ने इसी तरीके से परफॉर्म किया। तो अब इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे और आईसीसी ने इंडिया के साथ बहुत गलत कर दिया, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईसीसी ने जो भसड़ फैला के रखा हुआ है। अब तक ग्रुप स्टेजेस में हम बात कर रहे थे कि A1 A2 B1 B2 इस तरीके से आईसीसी ने एक भसड़ फैला के रखा है। और अब जो एक नया भसड़ है जो सबके सामने आ रहा है वो ये है कि आईसीसी ने सिर्फ एक सेमीफाइनल के रिजर्व डे रखा है और दूसरे सेमीफाइनल के लिए उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम रखा है, बट रिजर्व डे नहीं रखा है। और इंडिया नेक्स्ट सेमीफाइनल खेलेगा, मतलब 27 तारीख को इंडिया सेमीफाइनल खेलने वाला है। उसमें रिजर्व डे है ही नहीं क्योंकि 29 को इन्होंने फाइनल करा के रखा है। अब उस दिन एक्स्ट्रा टाइम है और जो वेदर फॉरकास्ट आ रहा है उसके हिसाब से हैवी रेन होने वाला है। तो जब बारिश होती तो आप सबको पता है कि इंडिया का लक किस तरीके से इंडिया को फेवर करता है। 2019 में बारिश की वजह से हम वर्ल्ड कप हारे, तो 2019 में अगर उस दिन बारिश नहीं होती तो उस दिन इंडिया जिस मोमेंटम के साथ खेल रहा था, इंडिया वो मैच न्यूजीलैंड से हारता ही नहीं। बट अब जिस तरीके का सिनेरियो है, अगर बारिश होती तो किसी ना किसी टीम को फेवर जरूर मिलेगा और दोनों टीमों के लिए इक्वल सिनेरियोज नहीं होने वाले हैं। और वो जो भसड़ फैला के रखा आईसीसी ने, न्यूजीलैंड वालों ने तो बच्चों से टीम अनाउंस कराई थी, आईसीसी वालों ने तो बच्चों से आईसीसी का पूरा वर्ल्ड कप का शेड्यूल बनवाया है। ये किस तरीके का शेड्यूल है कि जब आप एक सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे रख रहे हो तो आपको दिमाग में नहीं आया कि मतलब सेकंड सेमीफाइनल के लिए भी एक रिजर्व डे होना चाहिए और 29 को ही वर्ल्ड कप का फाइनल हो, ये बहुत जरूरी था। और 30 को भी हो सकता था, संडे को तो एनीवेज हम आज तक सारे फाइनल्स देखते हुए आए, तो संडे से बेटर दिन नहीं हो सकता था। अब 29 को इन्होंने फाइनल रख दिया, 27 को इंडिया का होगा सेमीफाइनल। अब यहां से ये तो श्योर है कि इंडिया सेमीफाइनल में जा रहा है, कंफर्म है। बांग्लादेश अपना मैच हार चुका है, अफगानिस्तान अपना मैच हार चुका है। इंडिया एटलीस्ट अगर ऑस्ट्रेलिया से हारता भी है तो नेट रन रेट पे तो इंडिया जा ही रहा है और बांग्लादेश से नहीं हारेगा इंडिया। अब इतने बुरे दिन नहीं आ रखे, वो कभी किसी एक वर्ल्ड कप में हो गया था, बट अब बांग्लादेश से वो वाली चीज नहीं होने वाली है। तो अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि इंडिया अब एक भी मैच हारना अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर 27 को बारिश होती है और इंडिया का मैच नहीं होता है तो बात वहां पे ये आ जाएगी कि सुपर 8 में किसके ज्यादा पॉइंट थे, किसके ज्यादा नेट रन रेट थे, तो लास्ट में ये उस चीज पे डिसाइड होगा। तो इंडिया यहां से एक भी मैच नहीं हार सकता। इनफैक्ट यहां से इंडिया को सारे मैचेस को नॉकआउट की तरह खेलना होगा। अदरवाइज इंडिया अगर अनबीटन नहीं गया तो इंडिया के चांसेस बहुत स्लिम हो सकते हैं। वी नेवर नो, इंडिया फाइनल तक पहुंचे ही ना, मतलब ठीक है कोई टीम हार के पहुंचे, एटलीस्ट फेयर चांस की बात करते हैं। मतलब पाकिस्तान वाले लोग ये बोल रहे हैं सब कि अफगानिस्तान इंडिया से इसलिए हारा क्योंकि वो आईपीएल खेलने जाते हैं। अब पाकिस्तान वाले तो आईपीएल खेलने भी नहीं आते लेकिन फिर भी हमसे हार गए, लेकिन उस पर वो बात नहीं करेंगे क्योंकि अपने गिरेबान में वो झांकते नहीं है। और अफगानिस्तान को वो इस तरीके से बोल रहे हैं कि अरे बीसीसीआई तो उनके मैचेस भी कराता है। जैसे अभी बीसीसीआई ने अप्रूव किया है कि अफगानिस्तान शायद से बांग्लादेश के साथ वहां पे इंडिया में अपने सीरीज को खेलेगा। तो इंडिया इस तरीके से फेवर करता है, वो इसीलिए बोल रहे हैं कि अफगानिस्तान जानबूझ के हारा है। बट ये लोग क्यों हार के गए हमसे? इनका तो कुछ लेना देना भी नहीं और हम तो इनके दुश्मन हैं। हरीश रॉफ की मेंटालिटी हम सब ने देख ही ली है। बट अब ये इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे और सेमीफाइनल में इंडिया के साथ जो भसड़ आईसीसी ने फैला दिया है इसके बारे में ये बात नहीं करेंगे। अब ना ये आईसीसी को ब्लेम करेंगे, ना ये फेयर चांस की बात करेंगे। जिस तरीके से फेयर चांस की बात कर रहे थे कि यूएसए वाले मैच में बारिश हो गई तो रिजर्व डे होना चाहिए था, मैच पूरा होना चाहिए था, अब सेमीफाइनल को लेके इनमें से कोई चू भी नहीं करेगा। तो आईसीसी वालों ने ये जिस तरीके के नशे करके इन्होंने ये शेड्यूल बनाए हैं, ये तो भगवान ही मालिक है जिस तरीके से ये इस बार गालियां खाएंगे वेन्यू को लेके, शेड्यूल को लेके और अब सेमीफाइनल को लेके भी। सुपर 8 में भी A1 A2 B1 B2 इन्होंने जिस तरीके का ये भसड़ फैला के रखा है, मतलब ऐसा नहीं है कि कल के कल वेन्यू डिसाइड हुआ था कि यूएसए और वेस्ट इंडीज दोनों मिल के वर्ल्ड कप को होस्ट करेंगे, ऐसा नहीं हुआ था। ये एक दिन में नहीं हुआ था, ये इनको पहले से पता था, लेकिन इन्होंने बेटर सॉल्यूशंस निकाले नहीं। और अब अगर ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश वाले मैच की बात करें तो बांग्लादेश जिस तरीके से नेपाल से चढ़ के खेल रहा था, जिस तरीके से नेपाल वालों को वर्बल अब्यूज कर रहा था, जिस तरीके से लड़ रहे थे, रोहित से लड़ रहे थे, उनके कैप्टन से, अब ये ऑस्ट्रेलिया के आगे आके ये भीगी बिल्ली बने हुए थे। इनसे ना तो खेला गया, ना तो इनसे बॉलिंग हुई।
11 ओवर में इन्होंने 100 रन बनवा दिए थे। 140 का टारगेट था। वार्नर जिस तरीके से खेल रहा था, 2 ओवर और मैक्स वो खत्म कर जाते। वो अपने नेट रन रेट पे ध्यान दे रहे, वो जिस तरीके से इनको लिथाड़ के मारा है इन्होंने, बांग्लादेश कुछ भी नहीं कर पाया। बड़ी टीम के आगे ये आज तक छोटी टीम की तरह ही खेल रहे, जबकि इनका क्रिकेटिंग हिस्ट्री बहुत पुराना हो चुका है। अब यहां से ये एसोसिएट नेशन बन के जो खेल रहे हैं, ये यहां से एक्सेप्टेबल नहीं है। सुपर 8 में आने के बाद ये 140 बना रहे, और सुपर 8 से पहले ये नेपाल वाले जो एक एसोसिएट टीम है, जो कि फर्स्ट अपना T20 वर्ल्ड कप खेल रहा है, उसके अगेंस्ट ये इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और जब ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया वाले बैटिंग से तो जो कर रहे हैं वो कर ही रहे। वार्नर फॉर्म में आ रखा है, ट्रेविस हेड अच्छा पार्टनरशिप देके जाता है ओपनिंग में, और मार्श कल अंपायर्स कॉल पे आउट हो गया। अदरवाइज वो भी जिस तरीके से मारता है ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन, ये स्कोर बहुत आराम से चेज हो जाता। मतलब वो तो बारिश आ गई तो मैच हुआ नहीं, ऑस्ट्रेलिया 28 रन से या 27 रन से जीत गया। अदरवाइज बारिश नहीं भी आती तो ये बांग्लादेश का मैच था ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया के पास 8 विकेट बचे हुए थे, और जब बांग्लादेश बैटिंग कर रहा था तब पैट कमिंस हैट्रिक लेके गया भाई साहब। मतलब एक ओवर पे लास्ट 2 बॉल पे 2 विकेट लिए, और फिर नेक्स्ट ओवर में जब बॉलिंग कराने आया तब पहले ओवर में ही उसने 1 विकेट और ले लिया, तो उसने हैट्रिक ली है इस वर्ल्ड कप में, और पहला बॉलर बन गया जिसने इस वर्ल्ड कप में हैट्रिक ली है। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सेकंड बॉलर है जिसने T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लिया है। और बॉलिंग की बात करें तो सिर्फ पैट कमिंस क्यों, मिचेल स्टार्क ने जिस तरीके से पहले ही ओवर में सेकंड बॉल पे उसने बोल्ड मारा था, जिस तरीके से वो बॉलिंग करा रहे भाई साहब, रोहित शर्मा को हमेशा से लेफ्ट आर्म बॉलर के अगेंस्ट दिक्कत हुई है, और स्टार्क जिस तरीके के फॉर्म में है, ये तो अब 24 तारीख को हमें पता ही चल जाएगा। लेकिन उससे पहले आज बांग्लादेश का मैच है, तो बांग्लादेश वाले मैच में भी इंडिया किस तरीके से खेलता है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन नेपाल वालों, पता है ना क्या करना है, इंडिया को सपोर्ट करना। तो अब बात करते हैं इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका वाले मैच। अब ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग था 2 रीजन के वजह से, क्योंकि साउथ अफ्रीका का हमें परफॉर्मेंस देखना था कि बड़ी टीम के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका किस तरीके से खेलता है। यूएसए को भी इन्होंने हरा दिया। अब इंग्लैंड के अगेंस्ट जब ये आए थे, इंग्लैंड अच्छे खासे फॉर्म में चल रहा है, और मैंने आपको पहले ही कहा था कि इंग्लैंड की बॉलिंग उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए। बैटिंग यूनिट इनका डोमिनेटिंग है, और बैटिंग के वजह से ही अब तक ये इस तरीके का परफॉर्मेंस देते आए हैं। बैटिंग इनका डोमिनेट करता है। बट कल जब इंग्लैंड बॉलिंग कर रहा था, रीजा हेंड्रिक्स जिस तरीके से खेल के गया, बंदा 4 ओवर लेके गया, बंदे ने बनाए हैं 19 रन। अगर डिकॉक की कल वो इनिंग नहीं आती तो ये मैच साउथ अफ्रीका का कभी भी था ही नहीं। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, मार्क वुड अगर वो डिकॉक का कैच नहीं छोड़ता तो इंग्लैंड कल पता है कितने रन से हारा है? 7 रन से। क्विंटन डिकॉक का कैच छूटा था 58 पे, और क्विंटन डिकॉक आउट होके गया 65 पे। क्विंटन डिकॉक ने एक्स्ट्रा कितने रन बनाए? 7 रन, और इंग्लैंड हारा 7 रन से। तो मैं यही बोलता हूँ कि मैच में ना एक एक कैच इंपॉर्टेंट है। अगर ये 7 रन नहीं बनते तो इंग्लैंड जीत जाता शायद से मैच। और जिस तरीके से हेनरी क्लासन कल आउट होके गया, बटलर के वजह से क्विंटन डिकॉक और हेनरी क्लासन आउट हुए। जिस तरीके से बंदे ने कैच किया था, जिस तरीके से रन आउट किया था, मिलर को वो रन लेना नहीं चाहिए था, क्योंकि 1 रन के लिए इतने बड़े प्लेयर को आउट कराना ये वर्थ इट नहीं था। बट एडन मार्करम एक बार फिर नहीं चले। मिलर ने अच्छी बैटिंग की। मिलर बार बार इस वर्ल्ड कप में शो कर रहा है कि वो साउथ अफ्रीका के लिए कितना बड़ा प्लेयर है। मिलर ने 2 मैच नीदरलैंड के अगेंस्ट भी शायद से जिताया था, और बांग्लादेश वाले मैच में भी मिलर की वजह से ही ये लोग जीते थे। तो इन दोनों मैचेस में मिलर का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा था, और कल वाले मैच में भी मिलर का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा था। स्टंप 10 बॉल पे 10 रन ही बना। आईपीएल में हमने देखा था 10 बॉल पे वो 25-30 बनाता था, अब यहाँ पे 10 बॉल पे 10 ही रन बना रहा है। तो आईपीएल से ये T20 वर्ल्ड कप बहुत डिफरेंट है। और जब इंग्लैंड बैटिंग करने आया तो मैं आपको पिछले वीडियो में ही बोल चुका था कि केशव महाराज साउथ अफ्रीका के लिए बहुत नेक्स्ट लेवल परफॉर्म कर रहा है। अब केशव महाराज साउथ अफ्रीका के लिए मैच विनर बनता जा रहा है। कल जिस तरीके से जॉनी बेयरस्टो को आउट किया, जिस तरीके से वो बॉलिंग करा रहा है केशव महाराज, जिस तरीके की इकोनॉमी के साथ केशव महाराज बॉलिंग करा रहा है। केशव महाराज ने 4 ओवर में 25 रन देके 2 विकेट लिए, और केशव महाराज ने आई गेस बटलर को भी आउट किया था। तो केशव महाराज ने बेयरस्टो को आउट किया, बटलर को आउट किया। ये जिस तरीके का कंट्रीब्यूशन है केशव महाराज का, ये बड़ी टीमों के अगेंस्ट बड़े प्लेयर्स को आउट करना, ये साउथ अफ्रीका के लिए बहुत क्रूशियल बनता जा रहा है। और बात अगर मैं साउथ अफ्रीका के बॉलिंग की करूं तो साउथ अफ्रीका ने 16 ओवर तक बहुत अच्छी बॉलिंग करा है। इंग्लैंड तो जीतने के आसपास भी नहीं लग रहा था अगर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं आता। बट उसके बाद बर्टमैन जिस तरीके से बॉलिंग कराता है, 1 ओवर में 5 फुल टॉस, 24 या 25 रन का ओवर गया। 1 ओवर में 5 फुल टॉस, जब आपको छक्का पड़ रहा है, चौका पड़ रहा है, उसके बाद भी आप मानने को तैयार नहीं हो। मुझे तो एक टाइम को लगने लगा था मैच फिक्स है, फुल टॉस पे फुल टॉस जा रहा है। और लिविंगस्टन और हैरी ब्रुक की तो जो पार्टनरशिप थी वो बहुत क्रूशियल थी। मानता हूं कि बर्टमैन ने फुल टॉस करा, उसकी वजह से उनकी पार्टनरशिप
और ह्यूज लगने लगी। लेकिन अगर उस ओवर से पहले की बात करें, अगर वो फुल टॉस नहीं भी कराते तो इन दोनों की ही पार्टनरशिप क्रूशियल होने वाली थी। और हैरी ब्रूक पिछले 2-3 मैचेस से हैरी ब्रूक बता रहा है कि वो किस फॉर्म में है और वो किस कैलिबर का प्लेयर है। अब यहां से इंटरेस्टिंग चीज ये हो जाती है कि आंद्रे नोकिया आते हैं और वो बंदा भी फुल टॉस कराता है और लिविंगस्टन फुल टॉस पे ही आउट होके जाता है। कल के मैच में तो फुल टॉस पे क्या ऑब्सेशन था लोगों का वो समझ में नहीं आया। रबाडा ने भी आके फुल टॉस कराई है, समझ में ही नहीं आया कि इनका क्या ऑब्सेशन है फुल टॉस से। उसके बाद आंद्रे नोकिया ने जो 2 विकेट लिए, लिविंगस्टन को भी आउट किया, ब्रुक को भी आउट किया, और उसमें एडन मार्करम का जो कंट्रीब्यूशन था, जिस तरीके का कैच पकड़ा है बंदे ने, मैच का टर्निंग पॉइंट तो वो था। वो प्योर स्किल था, जिस तरीके का कैच एग्जीक्यूट किया, कमाल की फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग। स्टब्स ने भी जिस तरीके से फील्डिंग की, फिर एडन मार्करम ने फील्डिंग की, क्लासन से कैच छूटा, बट वो कीपर है, वो इस तरीके के कैच ना, मतलब समझ सकते हैं कि जिसको कीपिंग की आदत है, ग्लव्स की आदत है, वो कभी कभी वो चीजें होती है। बट कैचेस की बात करें तो कैचेस तो हमसे भी छूटे थे। मतलब विराट कोहली ने पिछले मैच में जिस तरीके का कैच छोड़ा था, मैं इसके बारे में बात करना भूल गया था। बैटिंग में विराट कोहली परफॉर्म नहीं कर पा रहे, कैच भी छोड़ा था ये, क्योंकि आरसीबी के लिए जब विराट कोहली खेलता है, जिस तरीके का एग्रेशन दिखाता है, जिस तरीके का एग्रेशन दिख रहा था, मैं आईपीएल के टाइम पे ही कह रहा था T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, और विराट कोहली का एग्रेशन अगर T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए ऐसा नहीं दिखा तो ये बहुत अलार्मिंग चीज है। और यकीन मानो कि पिछले 5 मैच हो चुके हैं, विराट कोहली के पास ना तो कोई कैच गया है ज्यादा, ना बैटिंग से परफॉर्म किया है। कई बार तो ऐसा लगता है कि विराट कोहली दिख ही नहीं रहा, और आईपीएल में तो इनको हीरो कैम दे के रखा हुआ था। तो आने वाले मैचेस में विराट कोहली किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, ये बहुत मैटर करेगा। और विराट कोहली के लिए जिस तरीके से चीजें जा रही है, बहुत सही नहीं है। ओपनिंग में वो फिट नहीं होते, लेकिन स्टिल इंडिया ने उन्हें ओपनिंग में डाल के रखा हुआ है। अब ये मेरे समझ के परे है, लेकिन मुझसे तो ज्यादा ही जानते रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़, तो मैं एटलीस्ट उन पे बिलीव करता हूँ। बट अब जिस तरीके से ग्रुप बी का सिनेरियो हो गया, वेस्ट इंडीज इंग्लैंड से मैच हारा था, इंग्लैंड साउथ अफ्रीका से मैच हार गया। अब साउथ अफ्रीका तो ये क्लियर है कि साउथ अफ्रीका यहां से थ्रू हो जाएगा, साउथ अफ्रीका के बेटर चांसेस है। बट सेकंड टीम कौन बनेगा, इंग्लैंड बनेगा या वेस्ट इंडीज बनेगा, ये बहुत क्रूशियल होने वाला है। अब वेस्ट इंडीज का नेक्स्ट मैच है यूएसए के अगेंस्ट, वो उसको किस तरीके से खेलते हैं, और इंडिया का नेक्स्ट मैच है बांग्लादेश के अगेंस्ट। तो इन दोनों मैचेस में क्या रिजल्ट हो गए और टीम किस तरीके से खेलेगी, उस पर सबकी नजर होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बारिश का मौसम आ चुका है, तो स्ट्रीट एनिमल्स जो भी हैं, वो अगर शेल्टर लेने के लिए आपके घर के आसपास आते हैं या आपके गेट पे आते हैं, तो उनको प्लीज़ भगाए नहीं, और अगर आप उनको कुछ खाने को दे सके तो ज़रूर दें। तो इसी नोट पे आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।